हेलो नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करते हैं जो पिछली क्लास में हम पढ़ रहे थे राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था, उसकी सामान्य जानकारी पढ़ी कि राज्यों में जो अपना प्रशासन है, राजनीतिक इकाई है, उसकी व्यवस्था है वो कैसे होती है, सरकारें हैं वो कैसे काम करती है, सरकारों के कौन कौन से अंग होते हैं। तो हमने बात की कि कार्यपालिका होती है, विधायिका होती है, न्यायपालिका होती है, उनके अनुच्छेदों के बारे में बात करी। और उसके अलावा हमने देखा कि विधायिका क्या होती है, उसका क्या काम होता है, और कार्यपालिका क्या होती है, उसका क्या काम होता है। विधायिका एवं कार्यपालिका का आपस में क्या संबंध होता है, और न्यायपालिका कैसे इन दोनों से स्वतंत्र होती है, इसके बारे में हमने पहली क्लास में देखा। आज हम स्टार्ट करेंगे कि जो राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था है उसमें महत्वपूर्ण, जैसे राज्यपाल है, मुख्यमंत्री है, इनको एक एक के संदर्भ में हम जानकारी लेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे राज्यपाल। क्या स्टार्ट करेंगे? राज्यपाल। राज्यपाल की बात करते हैं तो अपने संविधान में जो राज्यपाल का उल्लेख है वो अनुच्छेद 153 में मिलता है। सबसे पहले हम बात करें कि राज्यों की जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो हमारे भारतीय संविधान के भाग 6 में देखने को मिलती है, और भाग 6 में अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक देखने को में मिलती है। तो राज्यपाल की बात करते हैं। राज्यपाल कैसा पद है और राज्य में उसकी क्या भूमिका होती है। तो हम बात करते हैं कि राज्यपाल है वो एक संवैधानिक प्रमुख होता है राज्य का। किसा? संवैधानिक प्रमुख। राज्यपाल क्या होता है? एक संवैधानिक प्रमुख होता है राज्य का। इसके अलावा हम यह भी कह सकते हैं, इसको हेड ऑफ स्टेट भी कहा जाता है। हेड ऑफ स्टेट। हेड ऑफ स्टेट भी कहते हैं राज्यपाल को। इसके अलावा हम जानेंगे कि राज्यपाल की राज्य में कैसी भूमिका होती है। तो हमें देखने को मिलता है राज्यपाल एक दोहरी भूमिका के रूप में काम करता है। कैसी भूमिका होती है इसकी? दोहरी भूमिका। दोहरी भूमिका कैसे होती है? जैसे हम बात करते हैं कि राज्यपाल है वो एक तो अपने राज्य का प्रतिनिधि के रूप में काम करता है, राज्य का प्रतिनिधि, और दूसरी अगर हम बात करते हैं तो वह होता है केंद्र का एजेंट। ये जो है राज्यपाल की एक सामान्य जानकारी की हमने पढ़ी कि राज्यपाल क्या होता है, राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। इसको हम हेड ऑफ स्टेट भी कहते हैं। और राज्यपाल की एक भूमिका होती है वो दोहरी भूमिका के रूप में काम करता है। दोहरी भूमिका कैसे? कि एक तो वह राज्य का प्रतिनिधि होता है और दूसरा वह केंद्र का एजेंट के रूप में काम करता है। अब हम राज्यपाल के संदर्भ में अनुच्छेदों की बात करें तो राज्यपाल के जो अनुच्छेद है, वैसे हम बात करें कि अनुच्छेद 153, 154, 155, 56, 159, ये इतने अनुच्छेद हैं राज्यपाल के संदर्भ में जो राज्यपाल की हमें एक सामान्य जानकारी देते हैं। सामान्य जानकारी जैसे कि राज्यपाल की नियुक्ति के संदर्भ में, उसकी योग्यता के संबंध में, उसका कार्यकाल, उसका त्याग पत्र, जो एक राज्यपाल की सामान्य जानकारी के संदर्भ में ये आर्टिकल्स है हमें अपने भारतीय संविधान में राज्यपाल के संदर्भ में कुछ बताते हैं।
तो एक बड़ा रूप में देखें कि क्या हमें यह संदर्भ बताते हैं राज्यपाल के संदर्भ में। तो जैसे अनुच्छेद 153 है, उसमें प्रत्येक राज्य में राज्यपाल के संदर्भ में लिखा हुआ है, प्रत्येक राज्य में राज्यपाल होगा, राज्यपाल होगा कि प्रत्येक राज्य में क्या होगा, एक राज्यपाल होगा। उसके बाद 154 की बात करते हैं, तो उसमें राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति है उसके संदर्भ में बताया गया है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति है उसका प्रमुख कौन होता है। तो अनुच्छेद 154 में बताया गया है कि राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति है उसका जो प्रमुख है वो राज्यपाल को बताया गया है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रमुख गवर्नर या राज्यपाल को बताया गया है। 155 की बात करें तो नियुक्ति के संदर्भ में है। 155 राज्यपाल की नियुक्ति को लेकर के हैं कि राज्यपाल की नियुक्ति है वो कैसे होगी, कौन करता है इसकी नियुक्ति, नियुक्ति की प्रक्रिया है वो हमने कहां से ली है, इसके संदर्भ में बात करता है अनुच्छेद 155। अनुच्छेद 156 की बात करें तो 156 राज्यपाल के कार्यकाल के संदर्भ में बताता है कि राज्यपाल का कार्यकाल कितना होना चाहिए। राज्यपाल का कार्यकाल, कार्यकाल या पदावधि, वो हम आगे एक एक आर्टिकल के रूप में चर्चा करेंगे, तब पढ़ेंगे कि उसका कार्यकाल 3-4 संदर्भ है, कार्यकाल को देखते हैं तो उसके संदर्भ में हम बात करेंगे। पहले यही जानते हैं कि 156 में किसके संदर्भ में बात की गई है, कार्यकाल के रूप बारे में। अगर हम आर्टिकल 157 की बात करते हैं तो इसमें अपने राज्यपाल बनने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए उसके संदर्भ में बताया गया है कि राज्यपाल बनने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए। योग्यताएं किस में बताया गया है, अनुच्छेद 157 में बताया गया है। उसके बाद हम आर्टिकल 158 की बात करें तो उसमें राज्यपाल से संबंधित शर्तों के बारे में बताया गया है। राज्यपाल से संबंधित शर्तें कि राज्यपाल बनने के लिए क्या शर्तें होनी चाहिए, राज्यपाल बनने के लिए क्या शर्तें होनी चाहिए। जैसे हम बात करते हैं कि शर्तें हैं और योग्यताएं हैं, इन दोनों को अपने को ध्यान में रखना है कि राज्यपाल बनने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए। अपने भारतीय संविधान में कितनी योग्यताओं के बारे में बताया गया है और क्या शर्तें होनी चाहिए। उसके बाद अनुच्छेद 159 की बात करते हैं तो इसमें बताया गया है राज्यपाल की शपथ को लेकर कि राज्यपाल है वो शपथ लेगा तो किसकी शपथ लेता है, वह परिरक्षण की शपथ लेता है, रक्षण की, इसके संदर्भ में बताया गया। जैसे मुख्यमंत्री जो होता है और मंत्री परिषद होती है वो पद एवं गोपनीयता की शपथ लेती है, उसी प्रकार जो राज्यपाल है वो परिरक्षण, रक्षण, ठीक है, इसके संदर्भ में संरक्षण की शपथ लेता है, किसके, संविधान के संरक्षण की शपथ लेता है। इसके अलावा एक आर्टिकल और हम पढ़ेंगे कि 161, यह जो बाकी के आर्टिकल है जैसे 161 है, यह उसकी न्यायिक शक्ति के रूप में भी हम पढ़ लेंगे। इसके अंतर्गत उसको राज्यपाल को जो क्षमादान की शक्ति प्राप्त है उसके संदर्भ में बताया गया है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक एक आर्टिकल को लेकर के। तो यह जो आर्टिकल है जो राज्यपाल से संबंधित हमें सामान्य जानकारी देते हैं तो ये कंठस्थ होनी चाहिए। अनुच्छेद 153, 54, 55, 56, 57, 58, 59 और 61। तो अब हम बात करते हैं अपना अनुच्छेद 153। अगर हम अनुच्छेद 153 की बात करें, अगर हम आज के संदर्भ में बात करें या फिर हम आज से
या मूल संविधान के संदर्भ में बात करें और आज के संदर्भ में, तो डिफरेंट है, क्योंकि अनुच्छेद 153 में संशोधन किया गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मूल संविधान की। तो मूल संविधान में अनुच्छेद 153 में लिखा गया कि हमारे राज्य में, प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। किसमें बताया? अनुच्छेद 153 के मूल संविधान में था कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। लेकिन बाद में एक संविधान संशोधन किया गया। कौन सा संविधान संशोधन? 7वां संविधान संशोधन 1956 में यह तय किया गया कि एक राज्यपाल है वो 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल बन सकते हैं। क्या कौन सा संशोधन किया गया? तो अपने को ध्यान में रखना है कि 7वां संविधान संशोधन, 7वां संविधान संशोधन, 7वां संविधान संशोधन 1956। सातवां संविधान संशोधन 1956। तो इसमें क्या संशोधन किया गया? इससे मोटे रूप से इसमें 3 संशोधन किए गए कि एक तो संशोधन किया गया जो अपने राज्यों की श्रेणियां थी, जो ए, बी, सी और डी के संदर्भ में थी पहले, तो उसको अपने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बदला गया। दूसरा परिवर्तन यह किया गया 7वें संविधान संशोधन के माध्यम से कि जो अपने राज्यों में राज प्रमुख का स्थान था उसको राज्यपाल के रूप में बदला गया। और तीसरा संशोधन यह किया गया कि एक राज्यपाल, एक राज्यपाल 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल बन सकते हैं। राज्यों के या स्टेट्स, राज्यों के राज्यपाल बन सकते हैं। प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। यह किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 153 में। उसके बाद उसमें एक 7वां संविधान संशोधन किया गया। उसके माध्यम से यह परिवर्तन कर दिया गया कि एक राज्यपाल है वो 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल है वो बन सकते हैं। उसके बाद अपना अगला आर्टिकल की बात करते हैं हम, अनुच्छेद 154। अनुच्छेद 154 के कारण ही हम यह कहते हैं कि जो राज्यपाल होता है वो राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। किस लिए? कि अनुच्छेद 154 में यह बात लिखी गई है कि जो राज्य की कार्यकारी शक्ति होती है इसका प्रमुख राज्यपाल होता है, लेकिन जो वह काम करेगा वह अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। मतलब वह पूरा काम तो मुख्यमंत्री या मंत्रिपरिषद के परामर्श से करता है, लेकिन पूरा का पूरा काम राज्य में किसके नाम से होता है? राज्यपाल के नाम से होता है। इसीलिए हम यह कहते हैं कि राज्य का जो संवैधानिक प्रमुख होता है वो राज्यपाल ही होता है, न कि मुख्यमंत्री।
मुख्यमंत्री को हम यह कह सकते हैं कि यह राज्य का एक वास्तविक प्रमुख होता है। तो यह यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन हम मुख्यमंत्री को यह नहीं कह सकते कि यह एक संवैधानिक प्रमुख होता है। संवैधानिक प्रमुख तो राज्यपाल ही होता है। तो अनुच्छेद 154 के कारण ही हम यह बात कहते हैं। अनुच्छेद 154 में लिखा हुआ है कि जो राज्य की कार्यपालिका शक्ति होती है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। यह राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रमुख होता है। इसके अलावा और राज्यपाल कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग कार्यपालिका शक्ति का यूज है वो स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। राज्यपाल कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। ये बात कौन से आर्टिकल में लिखी गई है? 154 में। क्या बात लिखी गई है कि राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी और राज्यपाल उन शक्तियों का जो यूज है वो स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। अब अगला आर्टिकल है अनुच्छेद 155 155 अनुच्छेद 155। अनुच्छेद 155 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति के संदर्भ में बात की गई है। किसके संदर्भ में? राज्यपाल की नियुक्ति। नियुक्ति और त्याग पत्र कार्यकाल। नियुक्ति की अगर हम बात करते हैं तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, कैसे होती है, कहां से ली गई अपनी प्रक्रिया? तो हमारे भारतीय संविधान में जो राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति करने का प्रावधान है वो है कि जो केंद्र सरकार की मंत्रिपरिषद है उसके परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। कैसे? कि केंद्र सरकार के मंत्रिपरिषद या अगर मंत्रिपरिषद शब्द नहीं हो तो प्रधानमंत्री भी मिल सकता है, प्रधानमंत्री, क्योंकि मंत्रिपरिषद का प्रमुख है वो प्रधानमंत्री ही होता है। केंद्र सरकार के मंत्रिपरिषद या प्रधानमंत्री के परामर्श से केंद्र सरकार के मंत्रिपरिषद या प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है।
यह बात ध्यान में रखनी है अपने को अनुच्छेद 155 में। और जो नियुक्ति करने की प्रक्रिया है वो कहां से ली गई है? राज्यों में राज्यपाल को नियुक्ति करने की जो प्रक्रिया है वो ली गई है कनाडा देश से। राज्यों में राज्यपाल के राज्यों में राज्यपाल के पद की नियुक्ति से संबंधित प्रक्रिया कनाडा देश से ली गई है। किस देश से ली गई है अपने को ध्यान में रखना है। किस देश से? कनाडा देश से। क्या लिया गया है? राज्यपाल के पद की नियुक्ति के संदर्भ में जो व्यवस्था ली गई है वो कहां से ली गई है? कनाडा देश से। अपने को यह बात भी ध्यान में रखनी है कि जो राज्यपाल का पद है वो कहां से लिया गया है? तो वो कनाडा देश से नहीं लिया गया है। राज्यपाल का जो पद है वो अपने भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। गवर्नर शब्द का जो यूज किया गया है। राज्यपाल का पद वो कहां से, वो पूछे अपने को कहां से लिया गया है? तो राज्यपाल का पद है वो अपना भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। ठीक है, तो हमने किस आर्टिकल के बारे में बात, कितने आर्टिकल के बारे में चर्चा कर ली हमने? 3 आर्टिकल के बारे में, अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 154 और अनुच्छेद 155। 153 में क्या देखा हमने? अनुच्छेद 153 में देखा कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। यह बात कब की गई? यह मूल संविधान में लिखी हुई थी, लेकिन बाद में हमने एक संशोधन किया। कौन सा संशोधन किया? 7वां संविधान संशोधन। और 7वां संविधान संशोधन के माध्यम से हमने यह बदल दिया कि एक राज्यपाल है वो 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल बन सकते हैं। जैसे एक व्यक्ति है वो अपने राजस्थान का भी राज्यपाल बन सकता है और उसी समय वह मध्य प्रदेश का भी बन सकता है और उसी समय वह यूपी का भी बन सकता है। तो वह 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है, ओनली एक व्यक्ति। हमने यह संशोधन करके अनुच्छेद 153 को बदला। और कौन सा संशोधन किया? 7वां संविधान संशोधन किया। वो कब किया? 1956 के अंदर। उसके बाद हमने अनुच्छेद 154 देखा। अनुच्छेद 154 में क्या देखा कि जो राज्य की कार्यपालिका शक्ति होती है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति होती है वो राज्यपाल में निहित होती है और राज्यपाल उस शक्ति का जो यूज है वो स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। इसी कारण हम यह कहते हैं कि राज्यपाल है वो राज्य का एक संवैधानिक प्रमुख होता है, या इसको हम हेड ऑफ स्टेट कहते हैं। और उसके बाद हमने अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति के संदर्भ में देखा। जो राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में जो अपने प्रक्रिया अपनाई वो कहां से ली? वह प्रक्रिया हमने कनाडा देश से ली। और जो राज्यपाल का पद है वो कहां से लिया? जो राज्यपाल का पद है वो अपने भारत शासन अधिनियम 1935 का उससे लिया। वैसे हम बात करें तो अपने संविधान का 60% भाग है
जो आधे से थोड़ा अधिक, इसको हम 2/3 भी कह सकते हैं, आधे से थोड़ा अधिक जो अपने संविधान का भाग है वो भारत शासन अधिनियम 1935 ही है। और नियुक्ति के संदर्भ में देखा, नियुक्ति कैसी होती है राज्यपाल की? राज्यपाल की नियुक्ति जो अपना केंद्र सरकार होती है, संघीय सरकार होती है, संघ की या केंद्र की, उसका जो मंत्रिपरिषद या प्रधानमंत्री होता है उसके परामर्श देता है किसको? राष्ट्रपति को। और मंत्रिपरिषद, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। तो हमने देखा, उसके बाद हम बात करते हैं अनुच्छेद, अगला आर्टिकल अनुच्छेद 156। अनुच्छेद 156। अनुच्छेद 156 की बात करें तो उसमें राज्यपाल का कार्यकाल से संबंधित बताया गया है। किसका कार्यकाल? कार्यकाल या पदावधि। पदावधि कार्यकाल या पदावधि। जैसे हम बात करें कि कार्यकाल कितना होता है, कार्यकाल आमतौर पर 5 वर्ष होता है, लेकिन अपना भारतीय संविधान में फिक्स 5 वर्ष यह कहीं भी निश्चित नहीं लिखा हुआ है। लेकिन इसकी कुछ शर्तें हैं कार्यकाल के संदर्भ में। एक तो यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करता है। राष्ट्रपति प्रसाद पर्यंत का अर्थ है कि जब तक राष्ट्रपति चाहे वह उस राज्यपाल का राज्यपाल बना रह सकता है, तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। तीसरा यह बात है कि राज्यपाल है वो अपने उत्तराधिकारी के पद ग्रहण तक उसका कार्यकाल होता है, कि जब तक कोई दूसरा राज्यपाल है वो अपना पद ग्रहण नहीं करता है तब तक भी उसका कार्यकाल हम उसको कहते हैं। दूसरी शर्त, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। प्रसाद पर्यंत का अर्थ है जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक क्या रहता है? वह राज्यपाल रहता है। और तीसरा पोर्शन, तीसरा देखिए कि वह अपने उत्तराधिकारी, वह अपने उत्तराधिकारी के पद ग्रहण तक। तो यह है कार्यकाल के संदर्भ में कि कार्यकाल या पदावधि। कार्यकाल वैसे आमतौर पर कितना होता है? 5 वर्ष होता है। और इसको हम या कह सकते हैं राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत बना रहता है, या वह अपने उत्तराधिकारी के पद ग्रहण तक बना रहता है। उसके बाद अगर हम बात करें कि यह हमने अनुच्छेद 155 की बात करी नियुक्ति, तो आप बताइए कि त्यागपत्र किसको देता है राज्यपाल? त्यागपत्र राष्ट्रपति को। वह समय से पहले भी त्यागपत्र दे सकता है। वो किसके नाम लिखता है त्यागपत्र? राष्ट्रपति के नाम किसको संबोधित करता है राज्यपाल अपना त्यागपत्र। तो हमने कितने आर्टिकल्स देखे? अनुच्छेद 153, 54, 55 और 56, 4 आर्टिकल्स देखे। बाकी बचे 4 आर्टिकल है वो हम आगे की क्लास में करेंगे। तो एक बार थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं हम
कि हमने आज क्या क्या पढ़ा। राज्यपाल के संदर्भ में देखा, एक तो यह संवैधानिक प्रमुख होता है, हेड ऑफ स्टेट होता है, और उसकी दोहरी भूमिका होती है। वो कैसे कि एक राज्य का प्रतिनिधि होता है और केंद्र के एजेंट के रूप में काम करता है। उसके बाद हमने बड़े बड़े आर्टिकल्स देखे। अनुच्छेद 153, इसमें क्या लिखा हुआ, प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल हो, प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। यह मूल संविधान में था, लेकिन हमने बाद में 7वां संविधान संशोधन किया और 7वें संविधान संशोधन के माध्यम से लिखा कि एक राज्यपाल है, वो 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल है, वो हो सकते हैं। 154 में राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति का प्रमुख राज्यपाल होता है। और उसके बाद 155 में हमने क्या देखा कि नियुक्ति के संदर्भ में देखा कि नियुक्ति कौन करता है, यह केंद्र सरकार करती है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा क्या की जाती है, राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। उसके बाद कार्यकाल देखा, 5 वर्ष का होता है आमतौर पर कार्यकाल, और उसको हम यह भी कह सकते हैं कि यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक बने रहते हैं या अपने उत्तराधिकारी के पद ग्रहण तक बने रहते हैं। आगे का आर्टिकल्स है तो हम वो आगे की क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, मिलते हैं हम अगली क्लास में।